चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। संस्थागत सुधार भी होंगे और वो प्रौद्योगिकी सुधार भी होंगे। उत्तर में देखिए, कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी तय करने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सुधार दोनों किए। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन सी संस्थाएं खोली गई? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जो शायद दिल्ली का इसमें मुख्यालय है। ठीक है ना, कृषि प्रोत्साहन के लिए करने के लिए। ठीक, हम देखते हैं पहला क्या किया गया, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए, जिससे लोग उसके बारे में जाने। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। नए तरीके की कृषि करें जिससे दूषण भी ना हो और लाभ ज्यादा हो, का प्रयोग करें। एक निश्चित मात्रा में किए करें। खाद का प्रयोग, कार्बनिक खाद का प्रयोग किया गया। पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई। पशु, हम देखते हैं कृषि के लिए बहुत सारे पशुओं की भी जरूरत होती है। ठीक है ना, पशुओं को से बड़े पशु प्रजनन केंद्र पैमाने में चिकित्सा की व्यवस्था की गई। बड़े पैमाने में हम देखते हैं पशु चिकित्सा की स्थापना की गई, की सुविधाएं लाई गई। और हमने इसमें देखा, हम दो चीज़ लिख सकते हैं, कृषि पशु प्रजनन केंद्र बनाए गए। हम देख रहे हैं कि जो श्वेत क्रांति आई थी गाइस 1970 में, ऑपरेशन फ्लड लगाया गया था पशुओं के लिए। और क्या किया, फसल बीमा की शुरुआत की। बाढ़ हुआ, चक्रवात, आग हुआ, बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया। और क्या, प्रसारण की स्थापना की गई, मतलब कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी में मौसम संबंधी फसलों की जानकारी की। यदि आकाशवाणी से, दूरदर्शन के माध्यम से मौसम का पता चलिए, हमें पता चल जाए कि इस साल कम बारिश होने वाली है, तो हम ज़्यादातर धान गेहूँ नहीं बोएंगे, क्योंकि हम देखते हैं धान में ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। और सोयाबीन में कम होती है, तो सोयाबीन उसकी दूसरी ऑप्शन वाली फसल बोलेंगे। न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की गई, जिससे कि दलालों और बिचौलियों को जमींदारों के चंगुल से किसानों को बचाया। कम मूल्यों पर ये लोग क्या खरीद लेते थे, चावल गेहूँ खरीद लेते थे और उसको फिर उन्हीं को गैस अधिक मूल्यों में देते थे। शोषण से बचाने के लिए मूल्य निर्धारण किया गया सरकार के द्वारा। और क्या है गैस, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की योजना की शुरुआत की गई। किसानों को लाभ देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। ठीक है, इसमें देखा, कृषि उपकरण की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम देखते हैं आजकल एक से एक कृषि उपकरण, खुदाई के प्लाऊ, ट्रैक्टर, हरित क्रांति, उर्वरता बढ़ाई गई, जिससे कि किसानों की उपज में वृद्धि हुई। अब देखते हैं हम कम जमीन पर भी गैस पहले से ज़्यादा उपज बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये गैस हरित क्रांति का परिणाम है, जब कृषि पर उपकरण लाए गए और उर्वरता पर ध्यान दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। एक संस्थागत सुधार है। संस्थाएं हैं जो किसानों को महाजनों और जमींदारों से तथा साहूकारों से चुंगल से बचाती हैं। ये संस्थाएं जो गैस हम देखते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक की स्थापना की गई। इससे गैस किसान को जब भी पैसे की जरूरत होती है अपनी किसान के लिए, गैस देखते हैं कीटनाशकों के लिए जरूरत पड़ती है, दवा डालने के लिए जब उनकी फसल में रोग लग जाता है। और साथ में देखते हैं उनको बीज खरीदना होता है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो कहते थे, साहूकारों से अपना ऋण ले लेते थे, महाजनों और जमींदारों से ऋण ले लेते। उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो जमींदार क्या रख लेते थे, उनके पट्टे रख लेते थे। और पट्टे रखने के बाद क्या कर देते थे, यदि वो ऋण नहीं चुका पाते थे, हो सकता है कि उनका बाढ़ या सूखा आ जाए तो गैस क्या हो, वो चुका ना पाए और उनकी भूमि ही हड़प ली जाती थी। तो इन सब से बचाने के लिए क्या किया, ग्रामीण सहकारी बैंक की स्थापना की। अब बारिश कम होती है तो वहाँ पे गैस भूमि फालतू पड़ी रहती है, या उन लोगों के किसान को हमें होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटी और बड़ी परियोजनाएं लाई गई, मतलब बांध परियोजनाएं लाई गई। देखिए, आप इस प्रकार के बांध बना दिए जाते हैं। राजस्थान के से लेकर के अभी हम देखते हैं इंदिरा गांधी बांध परियोजना आई थी, मतलब नहर चलाई गई थी गई उस टाइम पे, करके पंजाब हरियाणा से होते हुए गंगा सतलज के मतलब कि वहाँ से जाते हुए गैस जहाँ से ये बांध चले जाते हैं तो वहाँ के आसपास की भूमि क्या होती है, हरी भरी होती है, क्योंकि यहाँ से ये लोग कभी भी पानी का यूज कर सकते हैं। सो गैस इस वाले आंसर को, इस बड़े आंसर को गैस अपन कैसे डिवाइड करेंगे जिससे कि अपन को याद हो जाए। संस्थागत सुधार किए गए और प्रौद्योगिकी के आधार पर लिखेंगे तो आंसर ईजी लगेगा। कौन कौन से थे हमने देखा। संस्थागत सुधार में हम देखते तो गैस जमींदार प्रथा को खत्म करना,
ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था गाइस, न्यूनतम सहायता मूल्य देना किसानों को, न्यूनतम फसल बीमा योजना की बात की, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, प्रौद्योगिकी सुधार संबंधित पशु चिकित्सा सुधार किया गया। इसके बाद किसान कार्यक्रम प्रसारण की स्थापना की गई कि किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए किसान मतलब कि यदि कोई जानकारी लेना चाहता है कि मौसम कैसा रहने वाला है तो किसान प्रसारण भी किया गया। यह है कृषि उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं हरित क्रांति लाई गई, जिसके तहत गाइस गेहूं की फसल को ज़्यादा, मोटे अनाज की फसलों को ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सो गाइस